तो जैसे आप एक हिप हॉप म्यूजिक बनाना चाहते हैं या ट्रैप म्यूजिक बनाना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे, तो सबसे पहले ना एक इंस्पिरेशन चाहिए होगी आपको। ठीक है, आप क्या करो, हम्म, आप ना बिना इंस्पिरेशन के काम ही स्टार्ट मत करो। क्योंकि नए म्यूजिक प्रोड्यूसर की ये प्रॉब्लम रहती है कि वो सोचते हैं कि चलो हम बना लेंगे बट नहीं फील आ पाता है। जब तक फील नहीं आएगा तो फिर आप कंटिन्यू ही नहीं करेंगे आगे काम। तो आपको क्या करना है, लूप्स की मदद लेनी है। ठीक है, ये इसको मतलब आप ऐसा कर लो कि इसको एक रूल मान लो, जब तक आप एक कोई अच्छा लूप फाइंड नहीं करोगे आप म्यूजिक नहीं बना पाओगे पूरा आगे। ठीक है, तो आप क्या करो, अच्छा। कलेक्शन बनाओ। मैंने आपको बताया था सैमेटिक्स की वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड कर हाँ सकते हैं। हाँ हाँ, मैंने काफ़ी सारे आपको सैम्पल पैक शेयर करे हैं, उनमें कुछ लूप्स होंगे। तो जैसे मैं क्या करूँगा, सिम सैमेटिक्स का एक पैक ओपन करूँगा, कुछ भी रैंडमली मैं देखता हूँ यहाँ पे इधर लिखा हुआ है मेलोडिक पॉप या इधर ट्रैप वगैरह करेगा, कुछ कुछ भी हो सकता है। मेलोडिक आरएनबी मेलोडिक ट्रैप लिखा हुआ है। अब मुझे नहीं पता था मैं क्या बना रहा हूँ, बट मैंने मेलोडिक ट्रैप का लूप खोला, इसको सुना। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी ना आपका माइंड शेप लेगा, वो समझेगा किस किस तरह की मेलोडीज हो सकती है, किस किस तरीके के साउंड जनरेट कर सकते हैं, कैसा कैसा हम बना सकते हैं। तो अभी के लिए हम लूप यूज करेंगे, फिर धीरे धीरे करके अपने आप आपके माइंड में आइडियाज आने लग जाएंगे। ठीक है, देखो ऐसा कुछ बना सकते हैं आप। ठीक है, हाँ। अब आप सोचो ये पियानो है ऐसा। ठीक है, आपने नहीं सोचा था ऐसा हो सकता है। अब आपने को आपको आइडिया लग गया कि ऐसा कुछ हो सकता है, अब आप ऐसा खुद भी बना सकते हैं। आप क्या करो, एफ एल कीज है, सिंपल एफ एल कीज को ही ले लो, देखो एफ एल कीज से कितना अच्छा बनेगा। ठीक है, स्केल चूज कर लो कोई सा भी, जैसे हमने चूज कर लिया माइनर, एंड हम चूज कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। अब जैसे बीट के साथ है, बीट के साथ हम ऐसा कुछ बना लेते हैं। इसका टेम्पो 87 ले लेते हैं, सेम ए फील का। ठीक है, अब देखो मैं एक मेलोडी बना रहा हूँ, लाइक ये हो गया मेरे पास। Done। अब आप सोचेंगे बहुत सिंपल है, बट मैंने वो बोला ना साउंड डिजाइनिंग। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ इफेक्ट्स ऐड करेंगे। मैंने उसको 9 ट्रैक पे लिया, असाइन किया 9 ट्रैक पे, एंड यहाँ से मैं इसमें एक इफेक्ट ऐड करूंगा जिसका नेम है डिस्ट्रक्टर। ठीक है, ये डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, इसको शेप करेगा, हम्म, लाइक ऐसा। अच्छा, खुद से शेप देगा इसको। शेप है यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स है, प्रीसेट देखो कौन सा सही लगेगा। है ना, अभी देखो अगर आप इसे चूज करते हो, देखो कितनी बढ़िया वाइब लग रही है, लाइक है ना। बाकी आप चीजें मैनेज कर सकते हो, डिस्टॉर्शन थोड़ा सा डाउन कर दो, थोड़ा सेट कर दो फिल्टर। ठीक है, तो ये आपकी मेलोडी बन गई। अब इसके साथ हम क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे आप कुछ ट्रम्पेट का साउंड ले लो, कोई हैवी सिंथ का साउंड ले लो, ऐसा कुछ यूज करते हैं। तो एक्सपेंड में जाओ या नेक्सस में जाओ, कोई सा भी ओपन कर सकते हो। नेक्सस ओपन कर दिया। ठीक है, इसमें से हम अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लेते हैं जी माइनर का। मैं यहाँ से उनको ही सिंथ ओपन करता हूँ, तो जो इसके फैक्ट्री प्रीसेट्स होते हैं इनको ही ले लेते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कोई स्ट्रिंग्स, इधर लिखा है स्ट्रिंग्स है इधर, ये ठीक है, ये वाले स्ट्रिंग लेते हैं ऐसा। के साथ हम जी माइनर यूज करते हैं, तो जी माइनर का एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लेते हैं, माइनर एंड आपका जी माइनर। डन। ठीक है, एंड अब इसको आगे कैसे ग्रो करेंगे हमारे ऊपर है। एंड इसको डाउन कर देंगे लाइक ऐसा। इसको थोड़ा डार्किश फील देना है, तो आप ना नोट को ऐसा मूव कर दो ऐसा, लाइक यार ऐसा। नोट्स को जैसे डी शार्प है, आप इसको ऐसा ऐड कर दो, कैसा फील आएगा देखो। ठीक है,
इसको फिर हम जैसे डी ये है, इसको हम इधर मूव कर लेते हैं, ये क्रिएटिविटी है ऐसा। Done। देखो अब ये एक डार्क स्टैप के हमारे सिंथ बन गए। अब ये सिंथ में हम एक इफेक्ट लगाएंगे, जैसे मैं इसको 7 पे ले लेता हूँ। 7 पे मैं क्या करता हूँ, इसके साथ ग्रॉस बीट ऐड करता हूँ। ग्रॉस बीट, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको छोटे से हाँ, करेगा, ऐसा लगेगा। पिछली बार भी हुआ था। 2 पे करेंगे तो 4 पे करेंगे तो 1 बीट पे। आर बन गया शायद से ना। आर फील बन गया। एक को हम थोड़ा सा हैवी कर लेते हैं साउंड गुडाइजर से, तो लाइक अगर ओरिजिनल में सुनाऊंगा दोनों को तो दोनों ऐसे हैं। तो इसमें आपको कोई फील आएगा नहीं आएगा। आप ऐड तो कर रहे हैं, स्ट्रिंग्स ऐड कर रहे हैं, कीज ऐड कर रहे हैं, बट सिंपल रख रहे हैं। बट वहीं पे अगर आप उनको थोड़ा डिजाइन करेंगे, थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे उन्हें, तो अब इसमें आप बेस ऐड कर दो। तो बेस के लिए जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स है, हम एक्सपेंड में से भी ले सकते हैं, या कोई सा भी बेस आप ले लो। बेस के लिए हम बेस मास्टर यूज़ कर लेते हैं, ये अच्छा प्लगइन है, ठीक है। इसमें से कॉर्ड्स को ही कॉपी कर लिया और इधर बेस मास्टर में ऐड कर दिया, ऊपर के नोट्स हटा दिए जो मैं बोलता हूँ, सिंपल। एंड फिर इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, चेंज करते हैं इसको थोड़ा, तो सब बेस बनाते हैं। तो यहाँ से सब सब ट्राई करते हैं, 808 सब लाइक चेंज करेंगे। अब इसके साथ जैसे एक आर पैड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम आप यूज़ करते हैं कोई से भी प्लगइन से आर आप खुद ही बना सकते हो। चलो मैं आपको खुद बता देता हूँ। अगर आप नहीं चूज़ कर रहे हो, कॉर्ड को लो, एक इंस्ट्रूमेंट चूज़ करो। जैसे हम नेक्सस में से बेल चूज़ करते हैं। बेल क्या होता है, थोड़ा हिप हॉप वाला फील देता है, तो बेल हो बेल। गया। हाँ, बेल, BEL जो देखो यहाँ पे आएगा, इधर इधर पे देखो, ब्रास है, बेस है, एंड यहाँ पे बेल रहेगा, ऐसा ये साउंड है। तो ये जेवेल वाला साउंड ले लेते हैं। डन। इसमें कॉर्ड्स पेस्ट किए। अब आपने ना मेलोडी बनाने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो कॉर्ड आपने बनाया, आप क्या करो, इनको ना जस्ट कट करो, भले ही रैंडमली कट करो, इन्हें ऐसा कट करो इस तरीके से, तो इजीली मेलोडी बनेगी। आप अपने बस अच्छा, अपने फील में कट करो। आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, बस कॉम्बिनेशन में 2-4-3 में नहीं करेंगे, 2-4 में लगेगा, बन गई मेलोडी। फिर कट कर को इनको कॉर्ड्स को, चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है। देखो ऐसा, देखो अब यहाँ पे भी कट कर देते हैं इसको। मैं फ्रीली कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या बन रहा है वो, मैं फ्रीली कर रहा हूँ, क्योंकि अगर रूल्स फॉलो करते हैं हम म्यूजिक के, तो कुछ ना कुछ हमेशा मेलोडी बनेगी बनेगी, वो खराब नहीं हो सकता कभी, क्योंकि स्केल में है सब कुछ, परफेक्ट लग रहा है सब कुछ। तो ये देखो हमने मेलोडी बना दी, कैसे लगेगी। अब गाना स्टार्ट कैसे हो रहा है, इधर से बीट हटा दो, ठीक है, ये देखो बीट हटा दो। अब आप बताओ, अब आप खुद सोचो कितनी अमेजिंग वाइब है इस पे। तो आप कैसा भी रैप लिख दो,
अब ये चीजें ट्राई करें। रिपीट हो रही है जो, जैसे अपने माइक ऑन रखा है, रिपीट रखा है, इतना इजी प्रोसेस है। तो अब ये चीजें याद रखो, मेलोडी बनानी है, कॉर्ड को लो, रैंडम कट डालो, ठीक है। अब यही चीज अगर मैं पियानो में करूँगा ना, पियानो में फील नहीं आएगा, पियानो में चीज बहुत नॉर्मल लगेगी। जैसे मैंने इसको एफ एल कीज में ले लिया, और एफ एल कीज में, या ऐसा कोई पियानो ले लेते हैं, एक नया एफ एल की ले लेते हैं, इसमें मैं ये बनाऊंगा, तो ये इसमें फील नहीं आएगा। देखो ये कैसे लगेगा, है ना, सिंपल लगेगा जैसे पियानो प्ले हो रहा है। बट अगर हम साउंड चेंज कर देते हैं, बेल्स की साउंड ले आते हैं, तो और अगर आप बीट के साथ सुनोगे तो देखो, ये हमने वही यूज करी, बेस यूज करा, कीज यूज करे, और अपना क्या यूज करा था हमने, यहाँ पे पैड यूज करे और बेल यूज करा। अब देखो वाइब कितनी डिफरेंट है। अब आप सोचते होंगे इसके साथ में क्या ऐड कर सकता हूँ। तो आप अपने कॉर्ड्स को पकड़ के रखो, कॉर्ड्स को छोड़ो नहीं, कॉर्ड्स को पकड़ो, और इसमें प्लक ऐड कर दो। आर, अभी आर्प ऐड कर सकते हैं, प्लक ऐड कर सकते हैं। तो नेक्सस को मैं क्लोन कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्सस को क्लोन करने के बाद इसमें कॉर्ड पेस्ट करता हूँ, और यहाँ से आर्प चूज करता हूँ। तो आर्प में डिफरेंट डिफरेंट आप देखता हूँ, या कोई सा भी प्लगइन आप ले सकते हैं। आर्प एजियो देखते हैं इसमें। तो देखते हैं कैंप फायर कैसे लगेगा। यहाँ पे नहीं सुना हुआ। ये वाला बढ़िया लग रहा है, तो इसको सुनेंगे आगे हम। इस तरीके से आप बना सकते हो। इसके साथ मैंने एक आर्प ऐड कर दिया। अगर आप आर्प को सुनोगे तो देखो, आवाज आवाज आ रही है आपको। वही साउंड है। अब इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही आ रही आ रही। अच्छा ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, और पंच डालने के लिए ट्रम्पेट ऐड कर देंगे। तो नेक्सस में, अब नेक्सस को ही पकड़ के चलो, प्लगइन में भी ज़्यादा इधर नहीं भटकना है ना, क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे टास्क को, उतना इधर उधर भटकते रहेंगे। तो हम जितना सिंपल रखेंगे उतना सही रहेगा। इसमें एक ट्रम्पेट और कर सकते हैं, ट्रम्पेट इसको लेते हैं, तो यस आएगा लाइक। एक नोट हाई कर लेते हैं, ऐसा क्रिएटिव कितना रह सकता है। अच्छा नेक्स्ट। है ना। अब आप देखो बीट कैसे ले, देखो अब आप खुद देखो कितनी अमेजिंग बीट बनी,
कितने कम टाइम में। हम्म, चीज़ें वही है जो आपको पता है, जो जो मैंने यूज़ करा आपको पता है कि ये होता है, और तरीका है वो आपको नहीं पता। अब तरीका आज आपको पता चला, इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है चीज़ों को बस। ये मेलेडी का ही सेक्शन है ना, ये जो आपने दिखाया अभी? हाँ, ये भी मेलोडी का सेक्शन है अपने। रैंडमली कट कर दो, बनेगा कुछ ना कुछ हमें। और आर पे दिखाना आपने कैसे डाला था? आर पी वाला था, ये नेक्सस में से लिया था। बस इतने में पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। हाँ, अब इसको आप आगे इसमें आपको पता है, मतलब अरेंज अपने हिसाब से कर सकते हैं बस फिर तो। अपने हिसाब से कर दो, इसको चलने दो। बीच में कहीं पे फिर एलिमेंट रोक दो, फिर चला दो, हम्म, फिर रोक दो, फिर चला दो, बस ये करते रहना है आपने। बीच में एलिमेंट रोक दो, फिर आपके एलिमेंट आ जाएंगे वापस ऐसा। डन। बस अपने हिसाब से करते रहो, पूरा म्यूजिक रेडी है। ठीक है। एक गाना है भैया वो, एक बार उस पे एक बार ट्राई करें कुछ, मतलब थोड़ा सा। एक बार है यूट्यूब पे, अगर उसका कौन कुछ सा गाना? अलग पहला। हाँ, डब्ल्यू टी हम उसको डब्ल्यू। डाइव और रैश से बचाने आए हैं। एक्चुअली मतलब आपको एक ऑनेस्टली मतलब एक बात बताऊं मैं। हम्म। मैं यहाँ मॉडल टाउन रहता हूँ, और यहाँ पे ना ज्यादातर जो यार दोस्त है या मेरे जिनसे कनेक्शंस हैं वो मतलब इन सब चीजों में ना ज्यादा मतलब ज्यादा है। जैसे गाने वाले लड़के हैं, जो लोग गाने वगैरह जो भी बनाते हैं। हाँ। तो अभी इन सब का मेरे पास जैसे कांटेक्ट है। अभी ये सब बाहर से म्यूजिक बनवाते हैं तो बहुत महंगा महंगा बनवाते हैं। हम्म। लाइक मतलब जैसे कहीं 8,000 देके, कहीं 10,000 देके, कहीं हम्म। 5,000 देके। तो मैं मतलब उस लेवल तक सीखना चाहता हूँ। मेरे पास कई हैं मतलब लड़के जो काम करवाना चाहते हैं, मतलब अपना गाना बनवाना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा अपने एरिया में ही चाहता हूँ कि मतलब मैं इतना सीख जाऊँ कि मैं मतलब बस अपने एरिया में ही गाना बना सकूँ कम दाम में। हम्म। बाकी किसी को 8,000 10,000 पे करना पड़े। तो थोड़ा मैं इस चीज में है थोड़ा सा, और थोड़ा खुद के भी गाने बना सकूँ थोड़ा सा, इस वजह से। Baby Mary, get me. देखो, इसमें जो भी यूज है ना, सारे के सारे लूप्स हैं पूरे। ये लूप से सारे। ये पूरा कंप्लीट लूप से, लूप के बिना प्रोजेक्ट बना ही नहीं। ये जो और लूप है। मैं मतलब इस पे जब हम्म, हाँ, बोलो बोलो। और मैं इसी पे ट्राई कर रहा था, और मैं खुद से बनाया जा रहा हूँ, बनाया जा रहा हूँ, बनाया जा देखो, रहा हूँ। ये म्यूजिक अभी ऐसे हाथों हाथ बना दूंगा मैं, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। लो फाई पैक आपने ओपन करना है, लो फाई के टेक्सचर अरे देंगे। क्या बात कर रहे अभी देखो आप। हैं, इंटरेस्टिंग लगेगा देखना ये में। देखो, सब बना हुआ आता है पहले से, जितने भी म्यूजिक प्रोड्यूसर आज बना रहे हैं सब ये लोग है ना। बीट, जो इसकी बीट है ये भी बनी हुई आती है, लो फाई बीट को आप देखेंगे। लो फाई बीट्स को देखता हूँ मैं, ड्रम लूप, लो फाई सैंपल पैक, गिटार लूप, पूरा बना हुआ है। ये मुझे तो लग रहा है यही यही वाला लूप ना यूज किया उन्होंने। ये ऐसे ही लग रहा है। ने उनको बताए मेरे राज हैं। मैं इसमें स्नेहा थोड़ा सा एक चेंज हुआ है, बाकी पैटर्न तो ये है। 88 पे होगा इसका ना, शायद से हो। ये ड्रम्स हो गए, इसके साथ आप कुछ मेलोडीज लगा दो, लाइक इसे ही लगा देते हैं। ये हो गया आपका पिट्टू टेम्पो 85।
अब सेम वैसा ना हो पर वाइब तो वही आएगी देखो। एटी एट है टेम्पो। अब कोई नहीं, वो तो उनका रहने, तो मैं तो आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ, ये 85 है देखो। जो आजकल गाने बनते हैं बहुत इजी प्रोडक्शन है, कुछ भी नहीं करते आजकल, सब लूप्स वगैरह यूज करते हैं, फटाफट गाने। और जो नए म्यूजिक प्रोड्यूसर है वो सोचते रहते हैं कैसे बनाते, कैसे बनेगा, इधर सब लूप यूज करते रहते हैं। अच्छा। देखो अब इसमें है, बताओ क्या राज तुम्हारे यहाँ पे, दिल में थे पर याद तुम्हारे, और क्या 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 था। अब ये बस ये है कि आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी की, वो लिरिक्स कैसे लिखता है, उसको कैसे गाता है, वो एक अलग चीज है। बाकी म्यूजिक बहुत इजीली बन गया है। इसमें एक ट्रम्पेट उन्होंने डाला है, तो मैं देखता हूँ हाँ। अगर ट्रम्पेट भी मिल जाए तो वो भी लूप हो जाएगा, नहीं तो ट्रम्पेट के भी लूप्स हैं, देखते हैं। सब सब चीजें लूप्स हैं। ट्राई में गया है इसमें। ये देखो सेम वही फील है। एक मेजर का मिल रहा है, वो बोल सकते हैं ये कैसा रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट हमारे लाइक। और उसमें जो मेलोडी सुनाई दे रही है वो भी लूप है। हाँ, लूप से आपका एक बार टेक्सचर क्रिएट होगा तो कुछ चीजें आप ऐड ऐसे, और क्या है देखो। माने से था लड़ा, टूटे तारों से था मांगा तुझे, मंदिर और मजारों पे था मांगा थी। ये पीछे पियानो चल रहा है ना, तो पियानो खुद ऐड कर दो जैसे, तो ऐसे पीछे पियानो लगाई हुआ है। लगा ही हुआ है उसमें तो ये ऑलरेडी यही ऐसे। चीज उन्होंने सेम यही किया, कुछ नहीं किया उन्होंने, यही लूप लगाया। आप क्वालिटी सुन सकते हो, सेम वही क्वालिटी। बी माइनर में है गाना वो, अगर इसे बी माइनर में शिफ्ट करेंगे कुछ ऐसा ऐसा साउंड कर जाएगा यानी। बिल्कुल वैसा ही साउंड करेगा, बिल्कुल जैसे अगर आप, जैसे ये मेजर है, मेजर को माइनर में कन्वर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। इसके लिए आपको सर्कल ऑफ फिफ्थ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप डी माइनर में है गाना, तो अब हमारा लूप किस में है, जी मेजर में। जी मेजर में। तो जी मेजर का माइनर कौन सा होता है वो आप देख लो, जो ये रहा जी, जी मेजर का जी, ये रहा जी मेजर का मतलब ई माइनर, है ना। जी का जो मेजर है उसका होता है ई माइनर, जो फिफ्थ होता है उसका, सर्कल ऑफ फिफ्थ में जो उसका रिलेटिव होता है वो ई माइनर होता है। तो ई को डी में कन्वर्ट करना है हमको। ये तो समझ ही नहीं आया क्या बोल दिया आपने। देखो क्या, पता नहीं। ये तो देखो बहुत ही गहराई में चले गया। इसको कैसे समझाया जाए आपको, चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो क्या होता है, अगर आप सी मेजर के सारे नोट्स देखेंगे ना, सी मेजर के सारे नोट, सी मेजर में कौन कौन से नोट्स आते हैं, ये रहा सी। एंड अगर आप ए माइनर के देखेंगे, माइनर, तो ये एक हिसाब से ना सब सेम है। देखो इसमें सी आता है, डी आता है, ई आता है, एफ आता है, जी आता है, ए आता है, ए शार्प आता है, ठीक है। इसमें आप देखो ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, ए एफ आता है, जी आता है, देखो सेम नोट्स आ रहे हैं उसमें। तो ये जो सर्कल ऑफ फिफ्थ होता है, तो सी मेजर ए माइनर दोनों में सेम नोट्स आते हैं मोस्टली। अच्छा अच्छा, सी तो, मेजर ए। दोनों में नोट सेम आते हैं। अगर आप इसको मैं एक स्केलर की मदद से आपको समझा दूँ, स्केलर ये रहा, जैसे मैंने स्केल में किया, इधर मैंने सी माइनर चूज किया, ठीक है। आप देखो सारे नीचे वाले नोट्स ब्लू रखे हैं सारे के सारे, डन। अगर मैं यहाँ पे ए माइनर में जाता हूँ, ए, और यहाँ पे चूज किया माइनर, तो भी देखो सारे नीचे के ब्लू नोट्स हैं।
तो यानी कि सी मेजर और ए माइनर में सारे नोट सेम होते हैं, तो फिर ये दोनों रिलेटिव होते हैं एक दूसरे के, मेजर माइनर। तो इस तरीके से अगर आपका कोई गाना मेजर में है और आपको कोई लूप माइनर में मिला, तो अगर आप उसको माइनर में कन्वर्ट करके मेजर में कन्वर्ट कर दो तो हो जाएगा। जैसे इनका गाना आपने बोला कि इसमें है डी माइनर में, बी माइनर। बी बी हाँ जी, हाँ जी, बी। ठीक है, तो बी माइनर जैसे आपने बोला, तो इनका गाना है जो हमारा ये लूप है जी में है, तो जी मतलब ई माइनर। अब ई को आपको बी में ले जाना है ना। अब आप ई को बी में ले जाने के लिए देखो, ये रहा आपका ई और ये रहा आपका बी। 1 2 3 4 5, 500 सेंट इसको डाउन करेंगे तो ये आपका बी में आ जाएगा। 1 2 3 4 5। तो इसको हम यहाँ से डाउन कर देते हैं, पिच 1 2 3 4 500 सेंट। अभी आपका बी में आ ऊपर से नीचे डाउन होगा। जाएगा। समझा नहीं, एक बार दोबारा बताना क्लियर प्लीज। देखो क्या होता है कि ये जो पिच होता है ना, एक नोट का मतलब एक 100 सेंट का मतलब 1 नोट, ठीक है। तो अच्छा। ई से बी में आने के लिए हमें 5 नोट्स डाउन आना था, तो यानी कि पिच में हम 5 नोट्स डाउन आने के 500 सेंट डाउन आएंगे। यहाँ पे दिखाई देता है हिंट पैनल में, हाँ, वो ये तो हाँ। 500 सेंट, ये 400 हो गए, ये 500 हो गए, तो यानी कि हम बी माइनर पे आ गए। ऐसे इनकी कंपोजिशन है। आंखें भी भिगाई दुआओं तेरे बिन ये लगता है, देखा तो मैं सुनता रहे, अब तेरी है जो मुझे छोड़ जाए, मेरा दिल ना लग पाया। देखो तुझसे तेरी बात ही नहीं करते। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा कंपोजिशन आप करोगे, बाकी तो कुछ भी आप करो लाइक ऐसा। तेरे बिन मेरा हमदा लगे, तेरे बिन ये अब रात ना डले, तेरे बिन अब कैसे यही मैं जी रहा हूँ, तू बता दे मुझे। बस आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब इसमें आप ऑटो ट्यून लगाओ, ये एकदम प्रोफेशनल साउंड करेगा, कुछ भी नहीं करना ज्यादा। देखो तेरे बिन मेरा हमदा लगे, तेरे बिन ये अब रात ना डले। ठीक है, अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ, ये चीजें करने में काफी मजा आता है मेरे को, फटाफट गाना हो जाएगा। देखो तेरे बिन मेरा हमदा लगे, तेरे बिन ये अब रात ना डले, तेरे बिन कैसे मैं जी रहा हूँ, तू बता दे मुझे। बगा। तेरे बिन मेरा हमदा लगे, तेरे बिन ये अब रात ना डले, तेरे बिन कैसे मैं जी रहा हूँ। अभी सेम सेम बना देंगे उसे, वो उनका जो इंटरनेशनल लेवल प्रोजेक्ट है वो हम यहीं पे कर देंगे। ये देखो, अब आप देखो, अब कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा आपको, सेम लगेगा ये वही गाना है। अब आप देखो, अब सुनो आप वोकल को। तेरे बिन मेरा हमदा लगे, तेरे बिन ये अब रात ना डले, तेरे बिन कैसे मैं जी रहा हूँ, तू बता दे मुझे। अब इसके बता बाद दे। इसके बाद आप और रैप करना चाहते हो तो इसमें आप रैप करो बढ़िया से। बता दे मुझे वो बातें हाँ, तेरी अभी मैं याद समझ आती गया। मुझको है, वो बातें दिन रात तरसाती है, जब तू मेरे साथ थी, हाँ वो सारी बरसातें याद आती है। ठीक है, तो अब आप समझ गए खेल, यही आपने करना है, हाँ, सभी यही अब कर रहे हैं, समझ गया। कोई इसके अलावा कुछ नहीं करता है, सभी ये करते हैं। अब आप देखो, बता दे मुझे वो बातें तेरी याद आती मुझको है, वो बातें दिन रात तरसाती है, जब तू मेरे साथ थी, हाँ वो सारी बरसातें याद आती है। बाकी इसको थोड़ा और बढ़िया से रिफाइन करेंगे और बढ़िया से करेंगे, सेम वही गाना बन अच्छा, जाएगा। तो अब जैसे सपोज करो यही गाना है मेरा, यही फाइनल है। हम्म। अब इसमें मैं और क्या क्या लगा सकता हूँ? अब आपने ये बीट लगा दिया और ये हम्म। लगा दिया नीचे, जो भी है। अब इसमें और क्या डाल सकता हूँ? देखो इसमें बहुत कुछ है, जैसे आपका ये बी माइनर मान लो इसको, है ना। बी माइनर में अब इसमें अभी बेस नहीं है, तो सबसे पहले हम बेस ऐड कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, बेस तो ऐड कर लिया। बेस के लिए हम बू बेस ले लेते हैं पहले, ठीक है। अब इसमें बी माइनर पे सेट कर लेते हैं पहले स्केल, ये हो गया आपका माइनर नेचुरल एंड बी, और बी माइनर का एक प्रोग्रेशन बना लेते हैं ऐसा, फिर प्रोग्रेशन बनेगा डाउन। तेरे बिन ये अब रात ना डले, तेरे बिन कैसे मैं, ठीक है। कोई साउंड अगर सुनाई नहीं देता है कभी, क्योंकि
जो हमने साउंड यूज़ करी बहुत ज़्यादा हैवी है, तो बेस पे हम साउंड लगा देते तो ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, गिटार ऐड कर दो, इसकी एक मेलोडी बना दो, इसके साथ आप पैड लगा दो, सिंथ लगा दो। जैसे आप इसमें कोई डिफरेंट पैड ले लो बिल्कुल, जो हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। एक्सपेंड में जाओ, इधर से कोई एक डिफरेंट पैड चूज़ करो, लाइक पैड्स में गए, ठीक है। तो पैड्स अब देखो पैड कैसा फील देंगे आपको। तेरे बिन मेरा अब न लगे, तेरे बिन ये अब रात ना डले, तेरे बिन कैसे मैं जी रहा हूँ, तू बता दे मुझे। वो बातें तेरी याद आती मुझको है, वो बातें दिन रात बरसाती है, जब तू मेरे साथ थी, हाँ वो सारी बरसातें याद आती है। आपने पैड लगा दिया, अब आप इसमें एक आर्प लगा दो, जो है रूल, ठीक है, नेक्सस में से या कोई डिफरेंट लो, ड्यून में से ले लो। सब चीज़ें सिंपल है, ड्यून में गए, कॉर्ड्स वही रहने दिए। जैसे हम साउंड बैंक में गए, फैक्ट्री, एंड इधर से आप चूज़ करते कोई डिफरेंट सा, ये कुछ अलग आप चूज़ करते इधर से। ये सब अलग अलग सुनाई देते। ये उतना खास नहीं लग रहा, और कुछ देखते हैं ये दूसरा, बस फाइंड करना पड़ेगा कुछ अच्छा। ये अच्छा है, ठीक है। इसको अगर कॉर्ड में रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं तो सिंगल नोट पे रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो। ऐसा साउंड करेगा, जितने नोट्स आप ऐड करोगे उतना इसमें वेरिएशन आएंगे, लगे ये हम ऐड कर लेते हैं। इसको बेस तो बहुत है गाने में ऑलरेडी, तो हम इसको हाई लेते हैं सर, इसको ऐड कर लेते हैं, कैसा लगेगा। तेरे बिन मेरा अब न लगे, तेरे बिन ये अब रात ना डले, तेरे बिन कैसे मैं जी रहा हूँ, तू बता दे मुझे। वो बातें तेरी याद आती मुझको है, वो बातें दिन रात बरसाती है, जब तू मेरे साथ थी, हाँ वो सारी बरसातें याद आती है। इस तरीके से अब आप लगा दो। आप इसमें कीज़ के नोट ऐड कर दो या गिटार के नोट्स ऐड कर दो, फील है। कोई कीज़ ले लो, जैसे एक्सपेंड में से हम कोई पियानो ले लेते हैं और पियानो की मेलोडी बना दो, आप ये भी कर सकते हो। अकोस्टिक पियानो चूज़ किया हमने, एंड एम्बिएंट वाले ले लेते हैं, इधर एक एम्प्टी पैटर्न बनाते हैं ऐसा, और इसके साथ एक मेलोडी, कुछ भी बनाओ लाइक ऐसा। ये तो लाइक ठीक है, थोड़ा सा इसका साउंड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये कम सुनाई देगा, तो हम इस लेवल से बढ़ा देते हैं, इधर से भी बढ़ाते हैं, ऐसा है। अब देखो कुछ भी हो सकता है लेगा, सेम यही आप इधर लेके आ जाओ, तो अब देखो कितना बढ़िया फील आ गया। तेरे बिन मेरा अब न लगे, तेरे बिन ये अब रात ना डले, तेरे बिन कैसे मैं जी रहा हूँ, तू बता दे मुझे। वो बातें तेरी याद आती मुझको है, वो बातें दिन रात। अब देखो पियानो कितना परफेक्ट लग रहा है, कौन सा लूप, कौन सी मेलोडी, कौन से कॉर्ड, सब अलग अलग चीज़ें, सब साथ में कितने परफेक्ट लग रहे हैं, क्योंकि म्यूजिक का रूल फॉलो हो रहा है, सेम स्केल में ही चीज़ें। तो देखो तेरे बिन मेरा अब न लगे, तेरे बिन ये अब रात ना डले, तेरे बिन कैसे मैं जी
ही रहा हूँ तो बता तो दे अभी मुझे। हाँ जी, ठीक है। बस। तो अभी जैसे मेरे पास कोई मतलब कोई भी गाना आता है एक्स वाई जेड, हम्म। तो मतलब उसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? मतलब फिर मैं मतलब वो कंप्लीट जैसे आपने शुरुआत करी ऐसे ही करूँ या फिर लूप्स के थ्रू करूँ? देखो आप ना लूप्स पे फोकस करो, क्योंकि हर कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर आज के टाइम पे जो 90% जो गाने बन रहे हैं ट्रैप में, आरएनबी में, पंजाबी म्यूजिक, ये सब जो भी रैप वगैरह, हिप हॉप वगैरह, सब में लूप्स हाँ यूज जी, हाँ होते जी। हैं। लूप्स के बिना कोई गाना ही नहीं बनता है, क्योंकि देखो जो लूप्स में जो चीजें प्ले होती है ना, मेलोडी प्ले करने के लिए, ये जो मेलोडी प्ले हो रही है ये कोई हर पर्सन नहीं कर सकता ये मेलोडी बहुत प्रोफेशनल हुँ। पियानिस्ट कर सकता है। और अगर ये प्रोफेशनल पियानिस्ट ये मेलोडी प्ले करेगा ना, तो वो इस पियानो को प्ले करने के 1 लाख रुपए लेगा। 1 लाख रुपए में तो पूरा ऑडियो वीडियो रेडी होना चाहिए। ठीक है, मेलोडी की? ये खाली मेलोडी, ये मतलब जो पियानिस्ट है ना, पियानिस्ट, उसकी बात करो मैं, वो इस तरह की बहुत सारी मेलोडी प्ले करने के 1 लाख रुपए लेगा, क्योंकि वो पियानो में परफेक्ट पर्सन है। हर कोई ये पियानो प्ले नहीं कर सकता। तो ये चीज़ है। तो ये लोग क्या करते हैं, इस तरीके के बहुत सारे सैंपल्स पैक है। ये तो थोड़े से मैंने आपको बताया, ऐसे ऐसे सैंपल पैक है, उधर पूरी बीट रेडी है, आपको कुछ करना ही नहीं है, पूरी बीट रेडी है। और ये जो लोग आजकल म्यूजिक प्रोड्यूसर, इन्हें इन्हें नॉलेज है। और जो नया म्यूजिक प्रोड्यूसर है वो बेचारा सोचता रहता है कि कैसे कैसे पहुंचा जाए, कैसे वाली बीट बनाई जाए, बट सीक्रेट ये है। हाँ, हाँ। तो भैया किसके लोग यूज़ करने चाहिए? यही जो सेमेटिक्स के जो आपने बताया था, हाँ, क्योंकि उनकी सीमेटिक। वेबसाइट पे बहुत आप सारे हैं जो अगर काफ़ी आपको, अवेलेबल। हाँ, अगर आपको ट्रैप और आरएनबी में इंटरेस्ट है तो आप सीमेटिक्स के पीछे पड़ जाओ। बस आप सीमेटिक्स को समझो, सीमेटिक्स को पूरा निकालो, खंगालो। सीमेटिक्स के बहुत आरएनबी सारे, और ट्रैप, हम्म, और जो ये रैप वगैरह करता हाँ, हूँ जैसे। सब 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 आएगा उसमें। आरएनबी आएगा, ट्रैप आएगा, ओल्ड स्कूल आएगा, फंक वाला आएगा, बूम बैप आएगा, लोफाई आएगा, लोफाई ट्रैप आ जाएगा, सब आ जाएगा उसमें आपका। ठीक है ड्रिल यार। ड्रिल म्यूजिक आ जाएगा। तो जैसा म्यूजिक आपको बनाना है वो सारे लूप सबके उसमें रहेंगे, तो उन्हें आप यूज करो। एक चीज़ और पूछनी थी। एक आपका मतलब 1-2 चीज़ें ही हैं अभी पूछने के लिए। एक आपका ट्यूटोरियल देख रहा था, उसमें टाइम सिग्नेचर का देख रहा था मैं कि मतलब क्या होता है, क्या नहीं होता। तो वो कैसे फाइंड करें? जैसे ना एक गाना है, वो सुन हम्म रहा था मैं भी 4-5 दिन पहले। मैंने आपको एक बार ही भेजा भी था, बट उस टाइम पे ट्राई नहीं किया। हम्म तो वो वाला गाना है क्या, वो मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो। बट वो अब मैंने नेट पे सर्च किया, सारी जगह किया, चैट जीपीटी वगैरह सब किया, वो दिखाता है 4x4 में। हम्म। बट जब मैं बीट बनाने बैठा उसकी मतलब प्रैक्टिस के लिए, तो वो 4x4 की बीट में सिंक ही नहीं हो रहा था। कौन सा गाना है, एक बार आप बताओ। मतलब किसी का वैसा ही है, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो कवर सॉन्ग, मुझे तुम नजर से कवर। Superstar Bundle. Spin starting at 20 diamonds. Limited time offer on Google Play. Reason number one, you are only treating symptoms. The first reason you feel stuck is that you are only addressing surface level problems. You try meditation, you read self help books, you set new goals, but none of these ये तो 4/4 है, तो साफ साफ पता चल रहा है 4/4 है। 4x4? हम्म, मुझे तुम नजर से। तो आपने कैसे पकड़ा ये 4x4 है? मैं उस टाइम पे ट्राई कर रहा था, नहीं पकड़ में आया। मैंने इसको 4-6-4-3, नहीं नहीं, सिक्स देखो, एट सेवन एट देखो ये ना एक्सपीरियंस वाली बात होती है। टाइम सिग्नेचर एक ऐसा चीज है, इसको ना सिखाया नहीं जाता है। ये खुद सुन के फील होता है कि कौन सी बीट में आप गाने को बिठा रहे। जैसे जब गाना चलता है ना, मैं उसके साथ बीट प्ले करता हूँ, लाइक। मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। तो जो मैं बीट प्ले कर रहा हूँ, तो जो बीट है ये 4/4 वाली बीट है, बस मैं ऐसे अंदाजा लगा लेता हूँ, है ना। और जब बीट आती है, ऐसी बीट आती है, तो वहां पे वो 4/3 वाला पैटर्न होता है। अब जब इस पे चक चक इस पे मैं चक कॉर्ड चक, बिठा रहा था, इस पे कॉर्ड नहीं बैठ रहे थे। तो सब सब बैठ जाएगा। ये एक्सपीरियंस वाली बात है बस। अभी अभी आपको नॉलेज हो गई है, बट एक्सपीरियंस नहीं हुआ है ना। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। आपको ये तो पता चल गया है हम्म, कि मुझे कॉर्ड ऐसे लगते हैं, सी मेजर ये है, 4/4 ये 4/3, बट हम्म, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस तब होता है जब आप ये गलतियां बार बार करोगे। अब आपको आज पता चला कि ये जो है 4/4 का ही, बट मैं इसको 4/3 समझ रहा था। तो अब जब अगली बार ऐसा कुछ होगा तो आप ध्यान रखोगे कि हाँ यार 4/4 में ही है, अब एक बार मैं देखता हूँ कैसे बिठा के। अब जब आप इसको बिठाओगे तो ये बीट में कहाँ से बैठेगा, देखो ऐसा। नजर से गिरा तो रहे
मुझे तुम कभी भी इसके साथ मैं यहीं पे बीट बना देता भुला हूँ। ना 2 3 सकोगे। 4 न जाने मुझे क्यों ये यकीन हो चला है, मेरे प्यार को ठीक है, तुम ये 116 या कुछ पे है, हम इसको इतना रख लेते हैं। अब बीट उधर बनाने की जरूरत नहीं, मैं इधर ही बनाऊंगा, उधर सेट हो जाएगी वो अपने आप ही। जैसे उसको बस प्ले ही करना पड़ेगा हमें, बहुत सारी टेक्निक अच्छा। है। अब जैसे मुझे तुम बस इसका क्या टेम्पो बहुत स्लो है ना। अगर 116 ना मानो तो 58 8 16, हाँ 58 टेम्पो तो बहुत स्लो है, तो इसको फिर 116 रखना होगा। शायद आप 116 नहीं रख रहे होंगे, तो इसलिए फिर आप मैच नहीं कर पा रहे होंगे बीट। हाँ। ठीक है, अब ये वाली बीट है। अब जैसे ही गाना चलेगा मैं इसके साथ इसको प्ले करूंगा, तो आप देखेंगे ये पूरी मैच होगी। भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों ये यकीन हो चला है, मेरे प्यार ठीक है, को बस वो हाँ टेम्पो तो थोड़ा सिंग स्लो कर गया। फास्ट सिंग करेगा ऊपर। एक्सपीरियंस है ना, मैं तो इधर ही बीट लगा के इधर ही सिंग करवा देता हूँ, इधर लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर ही मैच हो जाएगा सब। ठीक है, तो ये वो बीट पैटर्न है यहाँ पर ऐसा, टैक 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 टैक। इसमें आप एक हैट लगा दो प्यारा सा, परफेक्ट बीट बन जाएगी आपके साथ। फिर इसमें अपना रैप करो बढ़िया से आप। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इधर से आप प्ले करो इसको। भी भुला ना ओके, सकोगे। न जाने मुझे क्यों ये यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। ठीक है, बस ये हो जाएगा। इसको हम इधर लेके आएंगे। बाकी तो लाइव गा रहे हैं तो थोड़ा सा टेम्पो से आगे पीछे ठीक भी है। हिल रहे हैं, नहीं तो बीट पे गाएंगे तो इजीली आ जाएगा ये गाना। बस ठीक ये चीज़ है। है। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आप फ्री माइंडेड होके बनाइए कुछ। ये वो और बता दो भैया, अभी तो मैंने आपको जैसे अभी 3500 पे किए, हाँ हाँ हाँ। तो अभी मतलब अभी 35 में मतलब एक क्लास और ले सकता हूँ, या अभी पे ही करना पड़ेगा अभी, अभी या तो थोड़ा कितनी, रुक के भी पे कर सकते हैं? अभी अभी कितनी क्लास हुई हमारी? दो ही हुए हैं, सेकंड है ना। हाँ तो दो ही है इससे अभी तो। पहले तो आपने इंस्टॉल ही कराया था। हाँ हाँ हाँ, तो फिर अभी तो 3 क्लासेस और हैं आपकी, उसके बाद करना आप। 10 अच्छा, क्लासेस उसके हैं। बाद फिर पे करूँ? हाँ फिर आप तो भैया वैसे मैं ये चाह रहा था कि जैसे आपने ये 10,000 में जैसे आपने दे रखा है ना, जैसे आपने 10 लाइव क्लास, हाँ 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 तो मैं चाह रहा था अगर ये ना देके मतलब थोड़ा सा अगर मेंटोरशिप टाइप कुछ हो जाता, जैसे अगर मैं म्यूजिक बना रहा हूँ, मेरे को कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आया तो थोड़ा आप बता दे, कुछ इस टाइप हो जाता। हाँ, तो मतलब अब ये मैं ये, चाह नहीं रहा, मतलब ये क्लास लूँ आपसे, अब मैं चाह नहीं रहा जैसे हाँ कि तो अब ये क्योंकि आप आपके ऐसे ट्यूटोरियल। ऐसे ऐसे ही कर लो आप इस चीज को। मतलब लाइव क्लासेस एक उसी इसीलिए लेते हैं लोग, ये 10 लाइव क्लासेस वाला। जैसे आप कोई काम करते हो, बीच में अटकते हो, आपको किसी से क्वेश्चंस पूछने होते हैं, तो ये वही चीज है। जैसे आपने ऐसा सेशन रख लिया 1 घंटे का, अपने जो भी क्वेश्चन से पूछ लिए, ऐसा कर सकते हो आप। ठीक है भैया, ओके। और अगर जैसे कोई प्लगइन वगैरह चाहिए हो आपसे फिर, तो वो मिल सकता है, या फिर वो डाउनलोड ही करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहीं से भी? वो मतलब अगर तो, चाहिए हो आगे तो। हाँ हाँ, वैसे तो मिल जाएगा। वैसे तो काफी सारे मैंने शेयर करे हैं आपको, तो वैसे जरूरत पड़नी हाँ नहीं वो तो चाहिए, आपने, हाँ जी हाँ है जी। ना। पहले आप उनका यूज करें, उसके बाद